का बालक एक मैं पढ़ रहा था जो 1950 के आसपास का छपा था, और उस समय जो सारे लेख थे वो कुछ इस तरह के थे कि अब भारत आज़ाद हो गया है, बिल्कुल व्यवस्था फिर से आए, लेकिन अधिकांश लेखों में खटासा का भाव था कि सब कुछ जा रहा है। ये उस समय की बात है जबकि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बहुत कम थे। तो आज के दशा में हम लोग कैसे क्या उम्मीद करें? बैठिए, शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं है, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, भोजन वस्त्र आवास उत्सव त्यौहार के प्रकल्प भी विकृत हो रहे हैं, विवाह के प्रकल्प में सारी विकृतियाँ आ रही हैं। जो विनाश का कारण है कर्म संकरता वर्ण संकरता, उनको विकास का मापदंड माना जाता है। सब कुछ विपरीत है, बुरा न मानो होली है। हमारे यहाँ संविधान भी हमारी संस्कृति के सर्वथा विपरीत है। स्वतंत्र भारत में हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक नहीं है। हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए सारे षड्यंत्र हैं। ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक धरातल पर भारत उतना परतंत्र है जितना परतंत्रता के दिनों में भी नहीं था। अतः आमूलचूल परिवर्तन के लिए स्वस्थ व्यूहरचना और क्रांति की अपेक्षा है। एक और बात है, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। जब विधर्मी अराजक तत्व मानवता की धिज्जी उड़ाकर भारत में शासन कर रहे थे, जालियाना वाला बाग ऐसा, तो कम से कम उनका इतिहास तो विकृत होता था। आज वे शासन कर रहे हैं, उतने सफल हैं जितने वो अपने शासनकाल में सफल नहीं हुए, लेकिन बदनाम हो रहे हमारे देश के राजनेता और राजनीतिक दल। इनको आगे करके वो शासन कर रहे हैं। अब कौन बदनाम होगा? जालियाना वाला बाग आदि को लेकर कोई भी मानवता का पक्षधर जिसका षड्यंत्र था उसको मानवतावादी तो नहीं कह सकता है, आतंकवादी कहे बिना नहीं रह सकता, उन्मादी कहे बिना नहीं रह सकता। अब सारे काम उससे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन बदनाम हो रहे हमारे देश के राजनेता और राजनीतिक दल। अब ये कूटनीति की पराकाष्ठा है या नहीं? इसलिए कल्याण ने जो लिखा था वो ठीक लिखा था। अब देश ऐसा है कि कोई भी विवेकी रोते रोते शरीर छोड़े, ये स्थिति हो गई। दूसरी बात यह है कि जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है और जिनको शिक्षा पद्धति आदि सब स्वतंत्र भारत में उन्मादपूर्ण ही प्राप्त है, वो तो कष्ट का अनुभव ही नहीं कर सकते। जिन बातों को लेकर पहले कष्ट होता था उनको हम सुना दें तो आप कहेंगे वो लोग बेवकूफ़ थे, मूर्ख थे। उदाहरण एक दो देता हूँ, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो कोई कष्ट की बात नहीं। देवर्षि नारद का नाम सुना है? पांडवों के पास आ गए, धर्मयुधिष्ठिर के पास कुशल मंगल शिष्टाचार के बाद उन्होंने कहा, खेद की बात है कि तुम्हारे ताऊ धृतराष्ट्र जी, तुम्हारी ताई गांधारी जी, तुम्हारी माँ तो गांधारी की सेवा में स्वेच्छा से गई थी वन में, कुंती दावानल में जल गए, मर गए। मरने का कष्ट एक, दूसरा कष्ट था कि अग्निहोत्र की आग में नहीं जले, दावानल में जले। आजकल दूसरा कष्ट तो नहीं हो सकता है ना। अग्निहोत्र की आग और दावानल आग, मैच बॉक्स के आग में अंतर आजकल का व्यक्ति तो नहीं समझ सकता। दो कष्ट, जल मरे तो कष्ट था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि अग्निहोत्र की आग में नहीं जले, क्षत्रिय परिवार के होने पर भी दावानल में जले। तब नारद जी ने कहा, आपने वेतन भोगी ब्राह्मणों को, क्योंकि धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु थे, अग्निहोत्र उनकी ओर से करने के लिए भेजा था।
क्षत्रिय होने के कारण तपस्या करते करते चित्त शुद्ध हो जाने के कारण धृतराष्ट्र ने अग्निहोत्र की आग का विधिवत विसर्जन किया, ब्राह्मणों को विदा किया हस्तिनापुर की ओर और अग्निहोत्र की आग को मन में संयोजित कर सन्निहित कर वीर संन्यास लिया, हम क्षत्रियोचित संन्यास लिया। कालक्रम से क्या हुआ, वो जो आग विसर्जित की गई थी, छोड़ी गई थी अग्निहोत्र वाली, हवा चली, आंधी चली, वो भड़क उठी, उसी से दावानल लग गए, वृक्ष के संघर्ष से नहीं, उसी आग के चपेट में आकर बेचारे धृतराष्ट्र तो प्रज्ञाचक्षु थे, भग नहीं सकते थे, गांधारी पट्टी डाले हुई थी, कुंती चाहती तो दोनों को छोड़ के भग सकती थी, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए समर्थ होने पर भी नहीं भगी। संजय, आप संजय नहीं, आप संजय नहीं, वो संजय बड़ा चतुर निकला, तीनों को छोड़ के भाग गया। बन उस समय का संजय इतना चतुर निकला कि तीनों को छोड़ के भाग गया। उसी दावानल के चपेट में आकर तीनों मर गए। तब कुछ आजकल की भाषा में राहत मिली, संतोष हुआ, आखिर अग्निहोत्र की आग में ही जले। इसको लेकर तो आज कष्ट हो ही नहीं सकता है। कुछ वर्ष पहले तक जाति बिरादरी की मर्यादा तोड़कर कोई बेटा शादी कर ले, बेटी शादी कर ले तो मरणासन कष्ट होता था, अभी किसी किसी को होता। धीरे धीरे तो कष्ट भी विदा हो जाएगा या नहीं। घर में अंग्रेज घर की देवी ले आवे तो पहले हमारा कुल कलंकित हो गया, आज कहेंगे कुल तर गया। तो हमने संकेत किया ना, धीरे धीरे सांस्कृतिक मर्यादा हाँ, जोरावर सिंह फतेह सिंह दीवार में चुन दिए गए, चोटी जनेऊ की मर्यादा नहीं। अगर धर्म बराबर होता तो हिंदू धर्म छोड़ दो, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, धर्म बराबर होता तो मर जाऊंगा, चोटी जनेऊ की मर्यादा नहीं तोड़ सकता। आज चोटी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने पर भी, हिंदू होने पर भी जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने पर, इसको लेकर कोई विषाद होता है? इसका मतलब विषाद के धर्म, विषाद पहले करना तो सीखे ना। धर्म की मर्यादा का विलोप होने पर विषाद होता था, आज तो सब के सब बिना गीता सुने ही विषाद मुक्त है। हमने यह संकेत किया कि क्या पतन क्या उत्कर्ष, तो शास्त्र की दृष्टि ही नहीं है, तो क्या पतन हो रहा है क्या उत्कर्ष हो रहा है, इसका मापदंड तो आधुनिक व्यक्तियों के पास है ही नहीं। पुल बन गए, ये हो गया, हवाई जहाज हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उसको विकास मानते हैं। सचमुच में मानव जीवन की सार्थकता के जितने प्रकल्प हैं सबको विलुप्त किया जा रहा है। मेरे पास कभी समय होगा, अभी तो बहुत समय हो गया है, फिर मैं बताऊंगा। सुनो संजय गौड़ जी, धर्म और मोक्ष को, ईश्वर को प्रगति में परिपंथी, बाधक, अवरोधक समझकर सर्वसम्मत से तो नहीं, प्रबल बहुमत से विश्व ने छोड़ दिया, भारत ने छोड़ दिया। दो पुरुषार्थ जिनके ऊपर जीवन की सार्थकता निर्भर है, धर्म और मोक्ष। किनके ऊपर लट्टू होकर? अर्थ और काम के ऊपर लट्टू होकर। अब मैं डंके की चोट से सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि 5 मई 1999 को दिल्ली में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक महिला विदुषी क्रिश्चियन, एक चर्च के चेयरमैन, वर्ल्ड फेस डेवलपमेंट डायलॉग नामक संस्था के सदस्य मेरे पास भेजा। विश्व बैंक की सारी गुत्थियाँ आकर उसने मुझसे सुलझाई थी 5 मई 1999 को। विश्व बैंक मुझको सर्वोत्कृष्ट अर्थवेत्ता मानता था, शायद मानता भी होगा। मैं संकेत करता हूँ, मैं डंके की चोट से सिद्ध करता हूँ सभाओं में, लेखों में, कि अर्थ की दृष्टि से भी अर्थ पुरुषार्थ का विश्व विलोप हो गया। हमने रामलीला मैदान दिल्ली में राम सेतु की रक्षा की भावना से जब 3 शंकराचार्य एक मंच पर थे और श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य के प्रतिनिधि थे, भरी सभा में कहा था अमेरिका, बुश उस समय राष्ट्रपति थे, बुश सुन लो, अमेरिका दाने दाने के लिए मुहताज होगा। सभी हंस पड़े, शंकराचार्य भी सब हंस पड़े, तो मेरी बात सत्य हो गई। तो आर्थिक दृष्टि से विश्व गिर रहा है, मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, सिद्ध करता हूँ। काम नामक पुरुषार्थ पिशाच वृत्ति है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। भौतिक दृष्टि से विचार करें तो
पतन ही पतन है। इसलिए बहुत सूझबूझ की बात यह है कि भारत क्या खोया क्या पाया, कुछ अंकन करने की क्षमता नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, जिनको वेदांत शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो तो अंकन ही नहीं कर सकते कि विकास के नाम पर हो क्या रहा है। एक बात तो सबकी समझ में आ जाएगी ना, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, ये दूषित, विकृत और अत्यंत कुपित हो गए हैं। विज्ञान भी ये मानता है। इन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। कितने दिन तक कौन स्वस्थ रहेगा? पर्यावरण की दृष्टि से पतन है, आर्थिक दृष्टि से पतन है, ये तो मानेंगे। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति है, किसी के आशील सुरक्षित नहीं है और कोई सुरक्षित नहीं है। अगर मुसलमान ही सुरक्षित होते तो चर्च पर आक्रमण क्या होता? चर्च वाले सुरक्षित, मुसलमान मस्जिद पर आक्रमण क्यों होता? चर्च और चर्च वाले सुरक्षित होते, चर्च पर क्यों आक्रमण होता? मंदिर और मंदिर वाले सुरक्षित होते, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब क्या है? धर्म भी नहीं, अर्थ भी नहीं, काम भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन विश्व की रचना की जा रही है। एक प्रबुद्ध भौतिकवादी भी मेरे पास 5-7 नहीं 10-20 मिनट बैठे मान सकता है पतन 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 के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए पूरे विश्व को संभालने की आवश्यकता है, लेकिन भारत विश्व का हृदय है। अगर हृदय की गति रुक गई तो भारत ही दिशाहीन हो गया तो विश्व को दिशा कौन देगा? हर हर महादेव।